नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने एक जगह कलेक्शन किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वन लाइनर में क्वेश्चन है और संपूर्ण व्याख्या के साथ मिलेगा आपको। यहाँ से पूरा आप लोगों को ऐसा एक तरह से पैकेज मिलने वाला है। आपको किसी चैनल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर आइए, और जो इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और यहाँ से टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए जैसे जो एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ वन बाय करके, और इसको लाइक शेयर जरूर कर दिया ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स होगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन है जैसे आपका प्राइमरी जूनियर टेट का जो होता है जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, और इस तरह से जैसे पुलिस हो गया, लेखपाल, और इस तरह से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। तो श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन ट्रेंड करता है। उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पाकल दुलहस्ती परियोजना क्या है? पाकल दुलहस्ती परियोजना जो है ये ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये मेरा स्वयं का नोट्स है, और मैं भी इसी से, जीव कम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसी को पढ़ करके मैं अपने नोट्स से ही एग्ज़ाम देता हूँ, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है और मैं देता भी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, रबर में कौन सी फसल जो है, फसल यानी रोपण कर सकते हैं, ये फसल कौन सी है? यानी नगदी फसल नहीं है। अगर हम गेहूँ चाय की बात करें, ये नगदी फसल है, कॉफ़ी नगदी है, और ये रबर जो है ये भी नगदी फसल होती है, लेकिन गेहूँ जो होता है ये नगदी फसल के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय पूछा गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो, या नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, और इसका मुख्यालय पूछा गया है तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपका ब्रुसेल से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ब्रुसेल से में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कितनी भाषा का उल्लेख और किस अनुसूची में किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें कि ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इसमें क्या बताया गया? अनुसूची कितनी है? 8 अनुसूची में उल्लेख किया गया है, और भाषाएं कितनी है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा प्रस्तावना का भाग नहीं है? मैं ऑप्शन के रूप में यहाँ पर चूज किया हूँ। ए ऑप्शन है समाजवाद, बी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है संघात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संघात्मक जो है ये प्रस्तावना का जो है भाग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं क्वेश्चन का ट्रेंड किस तरह का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्थायी एवं अस्थायी सदस्य कौन थे? यानी स्थायी एवं अस्थायी सदस्य नहीं होगा, यहाँ पर अध्यक्ष होगा। क्या होगा? यहाँ पर अध्यक्ष होगा, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो अध्यक्ष स्थायी एवं अस्थायी, स्थायी एवं अस्थायी। तो स्थायी की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पूछता है। तो जब कभी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, विवादित क्वेश्चन भी हो जाता है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चन अगर मिल जाए तो पहले आप सच्चिदानंद को लगाएंगे, इसके बाद अगर ये सच्चिदानंद जी नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर क्वेश्चन में लगाएंगे। चलिए, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर संभालता है। तो अगर ये राष्ट्रपति क्या होता है? अगर ये राष्ट्रपति ये अपने कार्यभार पर
क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो उनका कार्यभार कौन, उपराष्ट्रपति संभालता है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण कौन सा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण कौन सा नहीं है, तो ये भी देख लीजिएगा। ए ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में लगाना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये हिस्सा नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, केले का कायिक जन या प्रवर्धन बोलते हैं किसके माध्यम से होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा तने के माध्यम से यहाँ पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई वाली फसल कौन सी है, तो फूल आने से पूर्व की अवस्था क्या होता है, फूल आने की जो पूर्व की अवस्था होती है उसको हम पलटाई की अवस्था बोलते हैं। यानी क्या होता है कि जो सनी होता है या फिर ढैचा इस तरह के होता है तो वो क्या होता है फसल में होता है, और इसके बाद क्या होता है जैसे वो बढ़ने लगता है तो उसको क्या होता है फूल आने से पहले उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो इस तरह से फूल आने से पूर्व करते हैं। इसी को हम किस खाद के नाम से जानते हैं, हरी खाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं फल के रस में क्या है, फल के रस में चीनी की सांद्रता किसके माध्यम से मापी जाती है, तो रिफैक्टोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफैक्टोमीटर से रस के फलों में चीनी की जो मात्रा होती है, शुगर की मात्रा मापी जाती है, रिफैक्टोमीटर से यहाँ पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है, जेली बनाने में पेक्टिन नामक जो पदार्थ होता है उसका प्रमुख क्या कार्य होता है, फलों के रस का क्या होता है, थक्का बनाना। जो पेक्टिन मिलाया जाता है फलों के रस को किस लिए बनाया जाता है, थक्का बन जाए, इसलिए जेली बनाने में पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है, तो यहाँ लाइकोपिन नामक रंजक पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के फल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपका नागपुर में है। एगमार्क जो होती है ये गुणवत्ता परख जो होती है वहाँ पर मोहर लगाई जाती है, और ऐसा जो होता है डुप्लीकेट सामान एगमार्क लगा होता है, डुप्लीकेट सामान वहाँ पर नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये होते हैं राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण से। कहाँ से उत्पन्न होता है, कल्याण से उत्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला संगीत में समान गति के प्रवाह को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीत में समान प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, लय कहते हैं। अगला क्वेश्चन जल प्रदूषण कारण प्रमुख क्या है, जल प्रदूषण कारण प्रमुख क्या है, तो ये ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कीटनाशक भी है, मनुष्य की क्रियाकलाप भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं LSD क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई ये होता है, और क्या होता है एथाइमाइड होता है। कि सेवन से विकार कौन सा होता है, मानसिक क्या होता है, मानसिक विभ्रम होता है, क्या होता है, मानसिक विभ्रम की बीमारी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो अकबर कौन था, अकबर द्वितीय था। इसने क्या किया था कि राजा राम मोहन राय को जो है दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो पूछ सकता है कि अकबर को मुगल सम्राट राजा राम मोहन राय को किस जगह भेजा था, तो लंदन के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ, तो 1856 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के प्रमुख शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं बाबा फरुद्दीन के क्या थे, ये शिष्य थे। बाबा फरुद्दीन यानी किस सूफी संत के प्रमुख शिष्य थे, तो बाबा फरुद्दीन के ये शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कलंदर की उपाधि किस मुगल सम्राट को प्राप्त हुई थी, तो ये बाबर को प्राप्त हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, तो ये हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में जो जनसंख्या का जो है
ह्रास बहुत तेजी से हुआ है। अगला देखते हैं, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, तो ऑप्शन हो जाएगा मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, तो महाभिनिष्क्रमण के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? महाभिनिष्क्रमण के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि इसके अभिलेख से, किस अभिलेख से, तो अशोक के अभिलेख से पुष्ट हो रही है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा अभिलेख प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है तो भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में आपके पड़ता है। अगला देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएगा? राजा राम। किसकी स्थापना? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है ये राजधानी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ये राजधानी यहाँ से इधर उधर चेंज की गई थी, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो अकबर द्वितीय को, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस यानी कोयला किस चट्टान का उदाहरण है। कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, कोयला की बात हो रही है, तो अवसादी शैल। क्या है? अवसादी शैल चट्टान का यहाँ पर उदाहरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है इनकी कोई भी उपग्रह नहीं है। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये ऑप्शन में हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। कहाँ? इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, किस क्षेत्र को फलों का फलोद्यान कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है नाम है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है फलों का फलोद्यान कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ है? सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आप इस तरह से इन क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो एम जी रानाडे ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आराम बाग किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था, तो आराम बाग जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, आराम बाग जो ये बनवाया गया था बाबर के द्वारा ये बनवाया गया था। ये सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना शुरुआत किसने की थी, तो दो लोगों ने, एनी बेसेंट और तिलक ने। तो यहाँ तिलक आंसर आप लगाइएगा, और जो आपका मिल जाएगा एनी बेसेंट उसको भी आपको लगाना है। अगला है, कायथा, जोरवे, मालवा एवं आहार संस्कृति में सबसे प्राचीन ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति कौन है? आहार। कौन सी है ये? आहार संस्कृति है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज की स्थापना से पूर्व समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 16 महाजनपदों में। तो 16 महाजनपदों से मिलकर के ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व महाजनपदों में था, बाद में ये एक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक की पुस्तिका से कश्मीर के इतिहास यानी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विवरण देती है, तो कलहण की कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। कलहण की जो है राजतरंगिणी पुस्तक है, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की सानी की उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन द्वितीय यानी खिलजी के द्वारा जो है दिल्ली के सुल्तान की उपाधि धारण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो प्रभाकर वर्धन के नाम से ये क्या होती है,
प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, लैब्राडोर, क्यूरोसिया और कुराइल धारा, कनारी की धारा कौन सी गर्म धारा है? तो क्यूरोसियो की धारा जो है ये गर्म धारा में आती है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको याद करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रेल, सड़क, वायु एवं जल परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो ये जल परिवहन माना गया है, इसको सबसे सस्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल, पवन, नदी, हिमनद में कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बलुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल, पवन, नदी, हिमनद में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूप यानी बालू टिब्बा के निर्माण में है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है पवन हो जाएगा इसका आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में बोले तो ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेघालय विस्तार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीप का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप का पठार का हिस्सा है मेघालय। मेघालय पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है मेघालय पठार। अगला क्वेश्चन है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज में पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? तो आप जरूर याद रखिए, गंगा नदी को पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वाह परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है पपड़ी या क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपड़ी या क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत किस संविधान संशोधन में शामिल किए गए थे? 73वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ये केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव जो हैं ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति बताया गया। क्या बनाया गया है? प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी समिति के रूप में जाना जाता है। यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमिगत सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत है, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब लाए गए हैं? 1976 में। कब है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो गई है, तो 1976 में इसकी क्या किया, इसको लाया गया था, संविधान में इसको जोड़ा गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1959 में किया गया था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे पहले राजस्थान, दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश को यहाँ पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यानी ये 34 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में अगर बात करें न्यायाधीश 34 हैं। सोयाबीन राज्य किस राज्य में होता है? सोयाबीन की खेती जो होती है मध्य प्रदेश राज्य में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सब्जियां उगाने की विधि को क्या कहते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। क्या वो कहते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मृदा क्या दिया है? मृदा के कणों का औसत घनत्व मूल्य क्या होता है? तो 2.6 पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो यानी समोच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च कहते हैं, कि जो कंटूर भी के नाम से हम जानते हैं। संचय सवारी या पंचम सवारी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर 15 मात्राएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम भारत गीत की रचनाकार कौन है? तो बच्चा जानता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राग भैरव का गायन काल क्या माना गया है? तो इसको माना गया है प्रातः काल माना गया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समान मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? समान मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 है। कितना है? 20:1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अवक्षेप या आपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? तो मृदा कणाकार कहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके बना रहा हूँ। अगला है, घुटनों की शक्ति के लिए सबसे अच्छा आसन क्या होता है?
सुख आसन क्या होता है? सुख आसन होता है घुटनों की, किसके लिए? घुटनों की शक्ति के लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है। कौन सा है? ये सुख आसन होता है। अगला देखते हैं, अगला है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया। कहाँ खोला गया? मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है, विटामिन एवं खनिज होता है, ये माने गए संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबाल करके। अगर हम भोजन को उबाल करके पकाएं तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो प्रोटीन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये आपका क्या है? प्रोटीन के पाचन में बहुत सहायक होता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? बताना है। तो बेरियोला, बेरियोला। चेचक के जो विषाणु होते हैं इसको बोलते हैं बेरियोला। क्या बोलते हैं? बेरियोला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेफर विधि, यानी सेफर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी में डूबने से बचने के लिए, पानी में डूबने से बचाने के लिए सेफर विधि का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? संपोषणी क्या है? संपोषणी विकास क्या है? संपोषणी विकास के संकलन की जो व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रूटलैंड कमीशन जो कमीशन जो है, इसलिए संपोषणी विकास के संकल्पना की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन गंगेटिका, यानी डॉल्फिन मछली के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वन संरक्षण अधिनियम 1900 कब आया था? 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन ही हो जाएगा। कार्बन डाई यहाँ ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, इन विधियों में मृदा संरक्षण विधि नहीं है, तो ये फसल चक्र की विधि यहाँ पर नहीं है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन भारी कब चलती है? तो शटल में धागा अटक जाने से सिलाई मशीन जो है बहुत भारी चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबिन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना विधि किस पर आधारित होती है? तो ये योजना विधि जो किस पर आधारित होती है? तो करके सीखने पर आधारित होती है योजना विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो मॉन्टेसरी। क्या है? मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति जो यहाँ पर प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो ये 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, केशवानंदी भारतीय मामले में दिया था। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपसे ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रखता है, जरूर आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है भूटान, और बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, और डी है यहाँ पर जापान। देखिएगा यहाँ पर अगर सार्क की बात करें तो सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर बांग्लादेशी होगा। क्या होगा? ऑप्शन में बांग्लादेशी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। आनंद के कुमार स्वामी जो हैं क्या हैं? आनंद के कुमार स्वामी क्या हैं? आनंद के कुमार स्वामी जो हैं राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, लोक कला का संबंध किससे? क्षेत्रीय कला से। लोक कला मतलब क्षेत्रीय कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय डिजाइन से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन के नाम से भी जानते हैं।
यानी क्या अगला क्वेश्चन होता है रेपड़ का संबंध किससे, उत्तराखंड से, सॉरी एपड़ का संबंध किससे है, तो ये आपका उत्तराखंड से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या यहाँ पर 22 बताई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं। हिंदुस्तानी संगीत में बात करें तो यहाँ टोटल हैं 22 हैं। क्या है, कितने हैं, 22 संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार ताल का प्रयोग किस गायकी के लिए साथ में किया जाता है, तो ध्रुपद गायक के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है पंडित किशन महाराज, बी ऑप्शन रामदास शर्मा, सी है जाकिर हुसैन, डी है अहमद जान थिरकवा। तो इसका जो हो जाएगा रामदास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आपके दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भारत को गीता ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिए। जो हॉकी के जादूगर है उनके याद में मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ कौन है, योग दर्शन के लेखक योग दर्शन है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। क्या है, महर्षि पतंजलि जी हैं, याद रखिएगा। जाइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, ये मक्का से। जाइन नामक जो प्रोटीन है, जाइन नामक प्रोटीन है किससे संबंधित है, ये मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाची उद्देश्य की है, यानी कह सकते हैं भाकपा, यानी भार पारकर। क्या है, भार पारकर जो है ये गाय की कौन सी यानी दुकाजी उद्देश्य के लिए मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यह 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रीय बीज की संस्कृति है, तो प्रजनन बीज है। क्या है, केंद्रीय बीज की संस्कृति क्या है, ये प्रजनन बीज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ है। सुगंध यहाँ पर है, सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ में। यानी मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है, तो ये माल्टा फसल मानी जाती है। कौन सी, माल्टा मानी जाती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है कहाँ, ये मैसूर में स्थित है। कहाँ है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है ये आपका मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं झीली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, तो पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केसर से प्राप्त किया जाता है, किससे, पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल पसुलियों की संख्या बताई गई है। पसुलियों की संख्या कुल होती है 24 होती है। कितनी होती हैं, 24 होती हैं। अगला क्वेश्चन है अगर टीएबी का टीका किस रोग से संबंधित बचाव के लिए होती है, ये टाइफाइड के लिए होता है। आप इसको अब यहाँ पर जरूर याद रखिए, किसके लिए होता है, ये जो होता है ये टाइफाइड के लिए होता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किन वस्तुओं में गोंद के फलक का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत टाइम लगा है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया, किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये काला शोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट जो अकबर ने इबादत खाना किसका निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी में करवाया था, अकबर ने करवाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब से, 1975 में मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं काकोरी कांड से संबंधित कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन राजेंद्र लाहिड़ी, सी ऑप्शन है उल्ला और डी ऑप्शन है सूर्यसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूर्यसेन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कलंदर की उपाधि रिपीट क्वेश्चन है, ये बाबर के द्वारा की गई थी, उपाधि प्राप्त हुई थी, बाबर के द्वारा कलंदर की उपाधि मिली थी। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो जगदीशपुर। जा से जमींदार हो गए, जा से जगदीशपुर, तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए भूगोल शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो ये भ्रमण विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानचित्र से समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, हिम नदियों के द्वारा होता है यू आकार की घाटी का निर्माण। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
यहाँ भिलाई कारखाना संयंत्र स्थापित है तो कहाँ है ये? अभी पहले जो बंटवारे से पहले मध्य प्रदेश में था, जब बंटवारा हो गया तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवसादी शैल का उदाहरण है शैल होता है। अवसादी शैलों का उदाहरण क्या है? शैल होता है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा होती है सूर्य से दूर होती है, ठीक है, सूर्य से दूर होती है। भ्रंश से संबंधित है, क्या है यहाँ पर? भ्रंश से संबंधित ऑप्शन है समपनति और नटिलंब और हॉगबैग और ग्राबेन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ग्राबेन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है कह रहा है। अकाटामा यानी आटाकामा, अरेबिया, गोबी, कालाहारी। तो गोबी जो है ये यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है यानी बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का घटना। ऊंचाई बढ़ रही है लेकिन तापमान घट रहा है तो इसको बोलते हैं ताप का विलोमता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिहंद परियोजना किससे संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत से संबंधित रिहंद परियोजना। सिपकिला दर्रा कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, आप जरूर इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ और किसका अध्ययन होना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्यों का भी अध्ययन होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षा सामग्री है तो मानचित्र सबसे ज़्यादा उपयोगी वहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये भाग नंबर 3 जो होता है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये 12 से लेकर के कहाँ तक लिया गया है? 12 से लेकर के 35 तक जो होते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर किए गए हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये भी रिपीट है, द हेग स्विट्जरलैंड में है। जनसंख्या नियंत्रण पर परिवर्तन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में जो है यानी शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसको? जनसंख्या नियंत्रण को और परिवार नियोजन को। किसमें? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जो केंद्र सरकार भी अपना ये कानून बना सकती है और राज्य सरकार, दोनों का समन्वय होता है वहाँ पर। कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो यानी श्रव्य दृश्य, श्रव्य सुनना और देखना दोनों है। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन यही माना गया है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयुक्त नहीं होता है क्योंकि कपास, ग्लोब, मानचित्र और नेपियर पट्टी में इसका प्रयोग नहीं होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, आप लोग मिस मत करिएगा। किस जलवायु क्षेत्रों में एस्किमो पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं, जरूर याद रखिए। सर्वप्रथम किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को योजना को प्रतिपादित किया था? तो हर्बर्टसन ने किया था। किसने? हर्बर्टसन ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कई बार 2 बार पूछ किया तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तम्बाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो है, तंजानिया में है। और इस तरह से एकांकागुआ पोपा किस शहर के ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी हैं। किस प्रकार के हैं? तो शांत ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्ववियस प्रस्तुत ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बो सक्रिय ज्वालामुखी है और क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ कैसे है? प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं ये। अगला देखते हैं, मूल्यांकन विधि क्या है? यहाँ पर मूल्यांकन विधि जो है संबंधित है किससे है? तो छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है मूल्यांकन विधि। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए कैसा? संवाद परक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पर किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का कोरोड का निर्माण किन तत्वों से होता है? निफे बोलते हैं, निकिल और लोहा से मिल करके बना होता है, याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड जो मैकाले था किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा सुधार संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है एनी बेसेंट थी। 1917 में कोलकाता में ये जो है एनी बेसेंट यहाँ पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। दिल्ली के
लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब में दिल्ली के लाल किले में करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आगरा को 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी बताई गई है? तो आप इसको याद रखेंगे 384,400 3,84,400 किलोमीटर की रखी गई है। भारत की कौन सी दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1879 ईस्वी में की गई थी। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा चली मुकदमों की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो भोला भाई देसाई। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आप याद रखना, चंद हुदड़ों से प्राप्त हुई हैं। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। गोदीवाड़ा का कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इस तरह से मैंने ये वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन्हें बताइए कि ये सीरीज चल रही है और ऐसी ही सीरीज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। आप कोई भी अगर जीके से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वहाँ से हर सेक्शन के इसमें सवाल मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके जितने भी होंगे सभी इस एग्जाम में यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। तो आपने देख लिया। तो मैं आपसे अनुमति लेने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ कि देखिएगा, यहाँ पर्यावरण के जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो जा करके देख ले और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मैं जल्द ही एक नया वीडियो के साथ पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।